नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो देखिए, किसी बंद पथ सी के लिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो रेखा समाकलन उसको लिखा जाता है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर और भी क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर से लिखा जाता है। तो इसका मान अपन निम्न दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, यहाँ से पहला पॉइंट है क्या है कि धारावाही चालक बंद पथ के बाहर स्थित हो। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक धारावाही चालक रखा हुआ है जिसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है और ये कोई मेरे पास पी क्यू आर एस है, वो अपना क्लोज पाथ है। तो ये धारावाही चालक इस क्लोज पथ से R1 दूरी पर रखा हुआ बिंदु P से और P बिंदु Q से R2 दूरी पर रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ बंद पथ पी क्यू आर एस पी धारावाही चालक के तल के लंबवत स्थित है, अतः एस पी तथा क्यू आर यहाँ पर एस पी तथा क्यू आर मतलब ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों रेखा हैं चुंबकीय सदिश क्षेत्र के लंबवत और पी क्यू और आर एस ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होंगे। तो देखिए, अतः पी क्यू आर एस पी पथ पर रेखा समाकलन से यहाँ पर मेरे को रेखा समाकलन को अप्लाई करना है। तो देखिए, पी और क्यू में देखूं तो मैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो मेरे पास इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो पी क्यू पथ है अपना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है। अनुदिश है। तो देखिए, यहां से और ऐसे आर एस पथ है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए, यहाँ से पी क्यू आर एस पी इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो इसको अपन अलग अलग लेंगे। पी से क्यू तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस क्यू से आर तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस आर से एस तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस एस से पी तक बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चूंकि अपन जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पी टू क्यू बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको अपन लिख सकते हैं अगर इन दोनों के बीच में से मैं डॉट को हटाऊंगा तो बी डी एल कोस थीटा, जहां थीटा चुंबकीय पथ भाग डीएल के मध्य का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र पथ भाग डीएल के मध्य का कोण है। अगर मैं इस रेखा के ऊपर एक अल्पांश ले लूं डीएल तो थीटा उस पथ और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण हो जाएगा। तो पी क्यू तथा आर एस पथ के लिए देखिए, पी क्यू ये वाला पथ और आर एस पथ ये वाला, इसके लिए थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है। ओके, और क्यू आर तथा एसपी पथ के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो यहां से आ जाएगा क्यू आर और एसपी पथ के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू उठा करके इस समीकरण 1 में रख दूं मैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू पी टू क्यू बी डी एल कॉस 0 प्लस क्यू टू आर बी डी एल कॉस 90 माइनस आर टू एस बी डी एल कोस 0। देखिए, आर माइनस आया है, माइनस क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में है, प्लस एस टू पी बी डी एल कॉस थीटा। ओके, तो देखिए, यहाँ से बात करूं मैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 0 होती है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों 0 हो जाएंगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर पी टू क्यू तक तो हो जाएगा बी डी एल और आर से एस तक हो जाएगा बी डी एल, बाकी दोनों 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से देखो, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये लिखते हैं अपन एम्पियर के परिपतीय नियम से। ठीक है, तो बी की तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी, इसको तो ले लिया मैंने बाहर, और इंटीग्रेशन ले लिया है डीएल। तो डीएल का समाकलन हो जाएगा मेरे पास एल। यहां से अगर इसमें लिमिट को यहां से लगाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल माइनस न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल। ये मेरे पास यहां से बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहां से देखो, ये दोनों प्लस और माइनस हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहां से 0। तो देखिए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि अतः बंद पथ जिसके अंदर धारावाही चालक नहीं है या बाहर है, तो वहां पर बी वेक्टर का रेखा समाकलन का मान कितना होता है? 0। मतलब बंद पथ के लिए रेखा समाकलन कितना हो जाएगा? 0, जहां पर अगर धारावाही चालक चालक पथ के बाहर स्थित है। आगे देखिए, धारावाही चालक बंद पथ के अंदर स्थित हो, तो देखिए यहां पर मैंने एक धारावाही चालक ले लिया है ये वाला, और इस बंद पथ के अंदर स्थित है। तो यहां पर एक बिंदु ले लिया है मैंने, इसकी देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है वो कुछ इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो यहां से इस
चुंबकीय क्षेत्र के पथ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया है डीएल वेक्टर, और ये हो गई आपकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से चालक के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो है आई। तो चित्रानुसार एक बंद पथ प्रदर्शित किया गया है, चित्रानुसार एक बंद पथ प्रदर्शित किया गया है। इस बंद पथ में जिसके अंदर धारावाही चालक उपस्थित है, जो केंद्र O के लंबवत है, इस चालक के अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा पथ के प्रत्येक अल्पांश DL वेक्टर के समांतर होगी। तो आगे देखिए, अतः बंद पथ के लिए रेखा समाकलन से, तो बंद पथ के लिए रेखा समाकलन से B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इसको लिखता हूं BDL cos थीटा, देन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू B की वैल्यू तो आ जाएगी न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, क्योंकि थीटा की वैल्यू है 0 तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और इंटीग्रेशन में DL। देखिए जो DL है वो अपना वर्ताकार पथ पे है, तो उसका अगर मैं समाकलन करना चाहूं तो DL का जो समाकलन होगा वो होगा मेरे पास 2 पाई r, तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा हुआ है इसके, इंटीग्रेशन में B वेक्टर डॉट DL वेक्टर न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू 2 पाई r। तो देखिए यहाँ से 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अर्थात बंद पथ में रेखा समाकलन का मान पथ के अंदर स्थित चालक में प्रवाहित धारा I तथा म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, और समीकरण 3 ही आपका एम्पीयर का परिपथीय नियम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।